दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में अपनी बीवियों को गले भी लगा लेते और आप उन्हें बोसा भी कर लिया करते थे। ये बात सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताई। क्यों बताई? क्योंकि ऐसा करने से रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर मियाँ बीवी को लगता है कि ऐसा करने से उनके जज्बात मुंतशिर हो सकते हैं तो बिल्कुल उन मियाँ बीवी को इन मामलात में एहतियात बरतने की जरूरत है। और अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि रोजा रखने के बाद जब उनका टाइम नहीं गुजरा होता तो वो टाइम पास करने के लिए फिल्में देखना शुरू हो जाते हैं, क्रिकेट मैच देखना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने बताऊं कि ऐसा कोई भी काम जिसमें बेहूदगी होती है वो रोजे की रूहानियत को ख़त्म कर देती है। इसलिए इस मामले में बहुत सख्त एहतियात बरतें, अपने रोजे की हिफाजत करें ताकि आपको उसका मुकम्मल अजर मिल सके, आपके भूखे रहने का भी आपको अजर मिले। और फिर एक और काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं रोज़ा गुजारने के लिए कि हम लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं। लेटे और सोए रहने में कोई ममानत नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है अनटिल और अनलेस आपकी नमाजें नहीं जा रही हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सोए हुए हैं और रोज़ा गुजार रहे हैं और आपकी नमाजें भी जा रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लेटिए सोइए, कोई मसला नहीं, लेकिन नमाजें का एहतमाम आप लाजमी करते रहिए। और फिर हम में से अक्सर लोगों को लगता है कि अगर हमने किसी को गाली दे दी है, या बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग गाली दिए बगैर बात ही नहीं करते, तो गाली देने से भी रोज़ा टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है। गाली देने से ना तो रोज़ा टूटता है और ना ही वज़ू टूटता है, लेकिन बहरहाल ये एक फहश काम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को रोज़ा फहश काम करने से, झूठ बोलने से और बुरे काम करने से ना रोके तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मुझे उस शख्स के रोज़े की हाजत ही नहीं, यानी वो शख्स रोज़ा ना ही रखे तो बेहतर है। लिहाजा इस मामले में भी आपने एहतियात करनी है। और फिर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर रोज़े के दौरान वो पेस्ट करेंगे, अपने दांतों को साफ करेंगे पेस्ट के साथ, तो उनका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग सहरी से पहले या सहरी करने के फौरन बाद पेस्ट करते हैं और फिर अफ्तार के बाद जाके वो दोबारा से अपने दांतों को साफ करते हैं। तो मैं उन सबको बताऊं कि पेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि एक सहाबी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने रोज़े की हालत में इतनी दफ़ा मिसवाक करते हुए देखा कि हम उसको गिन भी नहीं सकते थे। यानी आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एहतियात इतनी रखनी है कि जो पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जायका जो है वो आपने आगे लेकर नहीं जाना है, आप बाहर ही उसको थूक दीजिए। तो आप पेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, दांतों को साफ कर सकते हैं। और अगर आप मुसलसल बीमार रहते हैं, आप मेडिकेशंस पे हैं, तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। और याद रखिएगा, रोज़ा आप बीमारी की हालत में छोड़ सकते हैं। अगर आप सफ़र में हैं तो आप रोज़ा को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर उसका फिदिया देना पड़ेगा या फिर आपको कज़ा रोज़ा उसका रखना पड़ेगा। और अगर कोई औरत अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो वो भी रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन उसको जितने रोज़े छोड़ने हैं बाद में फिर उसको उतने रोज़े रखने पड़ेंगे या उनके बराबर आपको फिदिया देना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगले साल भी उसका बच्चा है, उससे अगले साल भी बच्चा हो जाता है, तो ऐसी हालत में फिर उसको रोज़े माफ़ हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि उल्टी करने से या क्या करने से रोज़ा टूट जाता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, अनटिल और अनलेस अगर आपके स्टमक में कोई चीज़ नहीं जा रही है तो आपका रोज़ा नहीं टूट रहा है। अगर कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो आपका रोज़ा सेफ़ है। इसलिए अपने रोज़ों की हिफाजत करें और एहतियात करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, शायद किसी का रोज़ा टूटने से बच जाए।